नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी लगभग 30 वर्ष। सवाल आपके मेजर थे शादी को लेकर, कब कहाँ किस प्रकार होगी, क्या हो सकता है, और दूसरे मेजर सवाल थे आपके अपने बिज़नेस को लेकर, कौन सा कैसा करना चाहिए, मैं जॉब कर रहा हूँ या बिज़नेस कर रहा हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए, क्या सूटेबल रहेगा। ये मुझे यहाँ पर जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है, अच्छा बुरा, एक एक रेखा का डिटेल एनालिसिस आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अगर कुछ बहुत अच्छा है तो भी हम क्लियर कट बोल देंगे, कुछ बहुत बुरा दिखता है, नेगेटिव दिखता है, हेल्थ को लेकर, आने वाले समय को लेकर जैसी भी जानकारियाँ समझ आती हैं वो भी क्लियर कट आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपके हाथ में एक एक रेखा को जानने की कोशिश करते हैं कि एक एक रेखा क्या कहती है। सबसे पहले देखिए, जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा ही हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। हाथ में जो मैं पूरा एनालिसिस करूँगा वो अलग, लेकिन जीवन रेखा का एनालिसिस अलग। जीवन रेखा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें जो एनालिसिस रहेगा वो एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसका टाइम बिल्कुल सही बैठा हुआ देखा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ आपका जन्म हुआ, यहाँ से आपकी जीवन रेखा चलती है और देखिए बीच बीच में टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। यहाँ तक ये टूट टूट कर आगे बढ़ी है। जीवन रेखा ने जो रफ्तार पकड़ी है यहाँ से पकड़ी है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पहले आपकी जीवन रेखा यहाँ पर टूट गई, फिर यहाँ पर टूट गई, फिर यहाँ पर अलग हो गई, यहाँ से अच्छी चली है। ये उम्र है आपकी लगभग 39 से पहले जीवन रेखा में बड़े बड़े बदलाव है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को उस एज तक दिक्कत रहेगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बढ़िया पैसा है, बढ़िया परिवार है, बढ़िया स्वास्थ्य है, आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक सकुशल परिवार बनाने में आपको 39 तक की एज लग जाएगी। मुझे ये संकेत यहाँ पर दिखते हैं। ऐसे व्यक्ति के काम जनरली लेट होते हुए दिखते हैं, कामों में देरी होना, कामों में अड़चन आना, काम एक बार में ना होना, लंबे समय तक करियर में कन्फ्यूजन होना, या फिर स्वास्थ्य की समस्या होना, या फिर परिवार में कोई परेशानी होना। व्यक्ति बचपन से टीनेज तक लगभग इस एज तक कुछ ना कुछ समस्या में रहता ही रहता है। जीवन में एक स्मूथनेस आना, लाइफ बहुत ही खुशहाल चलना, ये चीज़ आपको 39 के एज से देखने को मिलेगी। अगर मैं बोलूँ कि 39 के बाद आपका गोल्डन पीरियड शुरू होगा तो वो गलत नहीं होगा। देखिए 39 में बोल रहा हूँ तो जैसे मैंने बताया कि एक आध साल आगे पीछे हो जाता है, तो इस चीज़ को आप 38.5 या फिर 40 में भी समझ सकते हैं। ये साल 6 महीने का आगे पीछे का फर्क इस एज में आ ही जाता है। पामिस्ट्री में एग्जैक्ट डेट नहीं निकाली जा सकती कि इस तारीख को होने वाला है, एक टाइम पीरियड निकाला जाता है। तो ये चीज़ 39 के आसपास मुझे आपके हाथ में होती हुई दिख रही है। 39 के बाद आपकी जो जीवन रेखा है वो आगे बढ़ी है और ऐसे बढ़ती हुई चली गई है। देखिए आपकी जीवन रेखा इस प्रकार की है कि अगर मुझे नहीं पता अभी आप क्या करते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो जन्म स्थान से दूर का है तो बहुत बढ़िया। जीवन रेखा ये दिखा रही है कि ये आपको और जन्म स्थान से दूर की ओर खींच कर लेके जाएगी। मान के चलिए तो आप 30s में हैं, अभी जन्म स्थान से दूर है, तो ये बात कंफर्म है कि 40s में जन्म स्थान से थोड़ा और दूर चले जाएंगे, जहाँ पर भी हैं वहाँ से और दूर चले जाएंगे। 50s में और दूर, 60s में और दूर। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ बार बार ट्रांसफ़र है या फिर परिवर्तन है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जितना जन्म स्थान से दूर रहता है, जितना बाहर के लोगों से जिनसे खून का रिश्ता नहीं है उनके साथ मिलकर कोई बिजनेस करना, कोई पार्टनरशिप में कुछ काम करना, वो काम करता है, व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है। जिस तरह की जीवन रेखा है, मैंने ऐसे व्यक्ति घर पर बैठकर एक ही काम करते देखे गए हैं, किसी भी तरीके से वर्क फ्रॉम होम काम करना और घर बैठे बैठे दूर का पैसा कमाना। ऐसा व्यक्ति कमाएगा दूर का पैसा ही। आप ये समझ सकते हैं, या तो व्यक्ति खुद कमाने घर से दूर जाएगा या फिर कुछ भी करके ऐसा काम करेगा कि व्यक्ति तो खुद घर पर है लेकिन पैसा दूर दूर से आ रहा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। तो यहाँ पर आपने पूछा जॉब करें या बिजनेस। देखिए जन्म स्थान से दूर का कोई भी व्यापार या कोई भी जॉब आपके लिए चल जाएगी। जॉब की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप IT सेक्टर, सोशल मीडिया, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर में अच्छा परफॉर्म कर देंगे। यहाँ पर अगर आपकी जॉब है तो वो बहुत अच्छा आपके लिए देखा जाएगा। व्यापार की बात करेंगे, यहाँ पर मैं इनकी बात क्यों करूँ, देखिए सोशल मीडिया पर जैसे मैं खुद काम करता हूँ सोशल मीडिया पर, तो दूर दूर से इनकम आ रही है। मैं अपने घर पर हूँ, मेरे को पेमेंट दूसरे शहर से आ रहा है। IT सेक्टर में होते हैं तो डॉलर में इनकम आती है, दूसरे देश से इनकम आती है। तो इस तरीके से दूर का पैसा व्यक्ति कमाता है इन क्षेत्रों में जाकर। तो यही आपके लिए लकी साबित होंगे। मैंने जिस तरह की आपकी रेखा है, मैंने जैसे कि व्यापारी देखे, ट्रांसपोर्ट के व्यापारी, अपना वाहन दूर दूर गया, वहाँ से पेमेंट आया, वहाँ से इनकम आई। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी, अपना सामान दूर दूर जा रहा है, वहाँ से पेमेंट आ रहा है। तो ये चीज़ें मैंने ऐसे लोगों के अंदर देखी है। तो जन्म स्थान से दूर का कोई भी नौकरी और कोई भी व्यापार अच्छा चलेगा जहाँ से आपका पैसा दूर से आए। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं और यही आपको सेटल भी कराएगी। जन्म स्थान से दूर जाकर आपको ग्रोथ ये रेखा देगी। तो यहाँ पर जन्म स्थान से दूर जाने के संकेत मुझे दिख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा या तो अपने जन्म स्थान से बहुत दूर या फिर फॉरेन में बीतता हुआ देखा जाता है। ये संकेत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जीवन रेखा पर बीच में जवानी के समय कोई भी रोग, द्वेष, हारी, बीमारी, दुर्घटना, समस्या के योग नहीं है। तो यहाँ पर मध्यम लेकिन पूर्ण आयु के योग हैं। भगवान ने जितनी आयु दी है, जितनी सांसें दी हैं, वो सारी की सारी पूर्ण होकर रहेंगी। इस तरह के लक्षण, इस तरह के संकेत मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। बीच में कोई भी स्वास्थ्य को लेकर, जीवन शक्ति को लेकर समस्या यहाँ पर मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। मस्तिष्क रेखा अच्छी है लेकिन बुढ़ापा आते आते हल्की हो गई है। ऐसे व्यक्ति जितने तेज तरह चालाक, चतुर, बुद्धिमान होते हैं, जवानी में, बुढ़ापे में उतने नहीं रह पाते। आपने कुछ ऐसे व्यक्ति देखे होंगे अपनी जवानी में तो बहुत ज़्यादा चालाक थे, लेकिन बुढ़ापा आते आते वो बौद्धिक क्षमता चली गई, कहीं चली गई। अब
बच्चों जैसी बातें करते हैं। तो ये आपके साथ भी हुआ करेगा। जितने चालाक आप अब हैं, जितनी बुद्धि आपके अंदर अब है, ये बुढ़ापे में नहीं रहेगी। बुढ़ापे के अंदर ऐसा व्यक्ति बच्चों जैसा बिहेव करने लगता है और बौद्धिक क्षमता क्षीण होती है। इसका केवल एक ही उपाय रहता है कि ऐसे व्यक्ति को जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, वो अच्छा रहता है। और एक एडवाइस रहती है कि 55 वर्ष के बाद अपने जीवन के बड़े फाइनेंशियल डिसीजन खुद ना ले, या तो उसमें जीवन साथी सम्मिलित हो, संतान हो, कोई भाई बहन सम्मिलित हो, जिस वजह से व्यक्ति को लाभ रहे। व्यक्ति खुद के दम पर, अपने अकेले के दम पर बड़े डिसीजन लेता है अपनी ओल्ड एज के अंदर, या 55 वर्ष के बाद या 50 वर्ष के बाद, तो व्यक्ति गलत हो जाता है, फैसले गलत हो जाते हैं, पैसे का नुकसान हो जाता है। तो मस्तिष्क रेखा का क्षीण होना व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता के लिए बुढ़ापे में अच्छा संकेत नहीं होता है। इसके बाद अगर आपकी हृदय रेखा देखेंगे तो हृदय रेखा यहाँ पर डार्क है। ये कंफर्म कर देता है कि व्यक्ति को, देखिए मैं ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन जो मैं चीज़ें गिनवाऊंगा उनमें से 2 चीज़ जरूर होगी। यहाँ पर जैसी ये हृदय रेखा है, ऐसे व्यक्ति को एक उम्र के बाद उसे पैदा समझ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में समस्या होना, कोई ना कोई एक अंग जो डाइजेशन से जुड़ा है उसमें दिक्कत आना, ये देखा जाता है। हार्ट इश्यूज़, डायबिटीज़, ओवरवेट, बीपी की समस्या, चलने फिरने में समस्या होना, या फिर सांस फूलना, इनमें से कोई ना कोई बीमारी आपको जकड़ सकती है। आपकी हृदय रेखा डार्क है, मोटी है, फैली हुई है, तो ये हेल्थ इश्यूज़ व्यक्ति को आ सकते हैं। एडवाइस ये रहती है कि 40 वर्ष के बाद अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा कर रखिए और अपनी फिजिकल फिटनेस, अपने मोटापे, अपने ओवरवेट पर ध्यान दीजिए। अभी आप कैसे दिखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरवेट की समस्या आपको 100% हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। ये मुझे आपकी हृदय रेखा दिखा रही है। आपकी हृदय रेखा में एक बहुत ही बढ़िया बात है, हृदय रेखा यहाँ से निकली है, ठीक यहाँ पहुँची है। देखिए मैंने जिस तरह की आपकी हृदय रेखा, मैंने ऐसे व्यक्ति इतने ज़्यादा देखे हैं कि ऐसे व्यक्ति चाहे लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, आपने शब्द सुना होगा इंग्लिश में साउलमेट, यानी जो साउलमेट होते हैं, जिनसे अपनापन होता है, ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कभी खराब नहीं होता। तो यहाँ पर चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, साउलमेट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिनसे व्यक्ति का आत्मा से कनेक्शन हो, अंदर से कनेक्शन हो, इंटरनल कनेक्शन हो, बाहर से नहीं, अट्रैक्शन नहीं, साउल से कनेक्शन हो। इतना गहरा एक प्रेम भाव वैवाहिक जीवन में मुझे यहाँ पर समझ आता है। तो आप ये तो दिमाग में रख सकते हैं कि मुझे वैसे अरेंज मैरिज दिखती है कि अरेंज हो या लव मैरिज हो, आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही मधुर चलेगा। आपके और आपके जीवन साथी के संबंधों को लेकर, आपके रिलेशंस को लेकर उनमें कभी खराबी नहीं आ सकती। ये संकेत यहाँ पर देखते हैं। जनरली जिनकी हृदय रेखा ऐसी होती है, मैंने एक भी ऐसा व्यक्ति अभी तक मेरे पास नहीं आया हाथ दिखाने के लिए जिसके वैवाहिक जीवन में परेशानी हो या फिर डिवोर्स हुआ हो। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन हमेशा बढ़िया ही चलता हुआ देखा जाता है। इवन जीवन साथी भाग्यशाली होते हैं, ऐसा व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल लाइफ में विवाह के बाद और ज़्यादा ग्रोथ करता हुआ देखा जाता है। तो ये हमें आपकी हृदय रेखा दिखा रही है। इसके बाद अगर देखिए आपके हाथ में आपके हाथ में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि आपकी भाग्य रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए भाग्य रेखा वो होती है जो पैसा देती है। जीवन रेखा ये पूरी है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। मस्तिष्क रेखा बुढ़ापे में नहीं है, यहीं तक है। हृदय रेखा पूरी है, लेकिन आपने नोटिस करा होगा कि सबके हाथ में 4 से 5 रेखा होती है, आपके हाथ में 3 ही है। चौथी और 5वीं रेखा जो गायब है वो है आपकी भाग्य रेखा। हालांकि भाग्य रेखा है बट इतनी हल्की है कि दिख नहीं रही है। आपको लगेगा, एहसास होगा कि हल्की सी रेखा यहाँ है, फिर मजबूती यहाँ है और बस यही है। जिसको ये होना चाहिए था वो केवल 2 बार हमको दिखाई दी है। देखिए जब भाग्य रेखा कमजोर हो, पतली हो, दिखाई ना दे, तो ये समझा जाता है कि व्यक्ति जितना डिजर्व करता है, जितना किस्मत में जितनी मेहनत करेंगे उतना नहीं कमा पाएंगे। एक सही पैसा दिखता है बट लग्जरी, कंफर्ट और बहुत ज़्यादा ऐशोआराम यहाँ पर नहीं दिखता है। मेहनत ज़्यादा दिखती है पैसे के मुकाबले में। तो मुझे आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा नहीं दिखती है, जो कि कमजोर भाग्य की ओर इशारा करती है। ये तो दिखाता है कि व्यक्ति पैसा कमाएगा, लेकिन कैसे? अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने जीवन साथी के भाग्य से, अपनी संतान के साथ से। लेकिन अपना खुद का भाग्य बहुत कमज़ोर है। जब भाग्य रेखा ना हो तो ये कन्फर्म हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्मों में, अपने पास्ट लाइफ में अपने काम टाइम पर पूरे नहीं किए, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद नहीं लिया, सेवा नहीं की, व्यक्ति जिम्मेदारियों से भागा है। जितने पुण्य, जितनी दुआएं मिलनी चाहिए थी उतने आशीर्वाद मिले ही नहीं है, उतना दान पुण्य किया ही नहीं है। केवल पिछले जन्मों में अपना ही अपना किया है, अपना कमाया, अपना खाया है, समाज की सेवा नहीं की, जिस वजह से भाग्य कमज़ोर है, खुद का भाग्य कमज़ोर है। इस जन्म में भी व्यक्ति कमाएगा, लेकिन अपने माता पिता के आशीर्वाद से, उनके भाग्य से, अपने जीवन साथी के भाग्य से खुद का भाग्य व्यक्ति का है ही नहीं। जब खुद का भाग्य ना हो तो समझ लीजिए जितने पुण्य कर्म अब भी करने चाहिए उतने कर ही नहीं रहे हैं, जिसमें कि मेजर होता है दान पुण्य, बड़े बूढ़ों की सेवा, अपने कर्तव्य को टाइम से निभाना। ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो ये समझ लीजिए मैं आपको कुछ रेमेडी दूंगा भाग्य रेखा को लेकर। उसमें क्या होगा? जानवरों की सेवा होगी, माता पिता की सेवा के लिए संदेश होगा, बड़े बूढ़ों की सेवा के लिए संदेश होगा, गुरुओं का मान सम्मान के लिए कुछ संदेश होंगे, कुछ बेसिक रेमेडी होंगी अन्नदान को लेकर। तो यही आपको भाग्य रेखा आपके अंदर, आपके हाथ में बनाने वाली रहेगी। मेरी गारंटी है कि अगर आप भाग्य रेखा के उपाय करते हैं कुछ वर्षों तक, तो 2 से 2.5 साल के अंदर ये भाग्य रेखा, इसमें हलचल स्टार्ट होगी, ये आगे बढ़ेगी। 4 से 5 साल में ऐसी हो जाएगी, 6 से 7 साल में ऐसी हो जाएगी, 8 से 10 साल में ऐसी, 12 से 15 में ऐसी। रेखा को बदलना आसान काम नहीं होता, इसलिए भाग्य रेखा को बनने में बहुत ही ज़्यादा दुआएं और बहुत ही ज़्यादा पुण्यकर्म, बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा लगती है, जिस वजह से भाग्य रेखा बनती है।
इतना ही कहूँगा, जो भाग्य रेखा के उपाय दूंगा जिसमें जीव जंतुओं की सेवा होगी, उन्हें जीवन भर कीजिएगा। मेरी गारंटी है कि 4 से 5 साल के अंदर आप खुद ही मैसेज करेंगे कि हाँ, ये भाग्य रेखा अब इसने हिलना डुलना स्टार्ट कर दिया, अभी आगे बढ़ रही है, मेरा भाग्य बन रहा है। तो लंबा टाइम जाता है, लेकिन भाग्य रेखा अभी के कर्मों से भी बदलती है और पुराने किए गए पाप या फिर ना किए गए पुण्यों का नाश करती है। इसलिए भाग्य रेखा के उपाय आप मुझसे जरूर से जरूर ले लीजिएगा। अगर ग्रहों की बात करेंगे तो देखिए, ग्रह आपके हाथ के सारे बढ़िया, कोई दोष नहीं है। एक लास्ट बात, मैंने आपको बताया कि आप जन्म स्थान से दूर कमाएंगे, लेकिन सबसे बेस्ट जो मुझे दिखता है वो दिखता है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। यहाँ पर आपके हाथ में मंगल रेखा है। देखिए, जिस भी व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति को 100% प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना चाहिए। आप क्या करते हैं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जीवन में कभी भी प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं अपनाई या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती की। प्रॉपर्टी से जुड़े काम में जरूर जाइएगा। अगर मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल आप जन्म स्थान से दूर रहते हैं, वहाँ जाकर कुछ प्रॉपर्टी का काम करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, वही जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ा पैसा देने वाला रहेगा। या प्रॉपर्टी से जुड़ा काम जरूर से जरूर करके देखिएगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको गिनवा सकता हूँ क्या क्या आप कर सकते हैं, जैसे कि रियल इस्टेट, कमीशन बेस्ड प्रॉपर्टी डीलिंग, कोई भी वस्तु जो घर बनाने के काम आती है, ईंट का बिजनेस, सीमेंट का बिजनेस, रोड़ी बदरपुर सरिया का बिजनेस, किसी भी चीज़ का ऐसा बिजनेस जो घर बनाने में काम आता है, जैसे स्टील, सरिया होती है, ईंटें होती हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो किसी भी घर बनाने में, किसी प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने में जो भी वस्तुएं यूज़ होती हैं, जो कलाएँ आती हैं, इस तरह का काम आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेस्ट देखा जाएगा। तो मैंने आपके काम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। देखिए, आपने बताई उम्र 30 वर्ष और विवाह रेखा बीच में ही है। मुझे लगता है कि शायद तो आपकी शादी की उम्र चल रही है या आपकी शादी होने ही वाली है या हो चुकी है, क्योंकि इससे बाद आपकी शादी नहीं जा सकती। इसलिए अगर शादी नहीं हुई है, आप मुझसे उपाय ले लीजिएगा, मैं आपको शादी का उपाय दे दूँगा। शादी आपकी 1-1.5 साल के अंदर ही उपाय करने के अंदर, रेगुलर करने के अंदर आपको हो जाएगी। उम्र मुझे विवाह की लग रही है कि बहुत जल्द आपकी विवाह हो जाएगा। तो ये थे आपके सारे सवालों के जवाब जो मुझे समझ में आए। आपको और कोई डाउट क्वेरी हो जरूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू का हमको जरूर बताइएगा। उपाय मुझे किसके देने हैं, भाग्य रेखा के देने हैं, जल्दी विवाह के देने हैं, और अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम जरूर कीजिएगा, थोड़ा मेडिटेट कीजिएगा, और बाकी जो भी था यही था जो मैंने आपको बता दिया। तो अपने डाउट क्वेरी रिव्यू पार्ट लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।